जरा सोचिए, एक ऐसा शासक जिसने अपने वक्त के दो सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों को चुनौती दे डाली और अपने लोगों के लिए बिल्कुल शुरुआत से एक नया और आजाद राज्य खड़ा कर दिया। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की इसी कमाल की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि को समझना होना तो उसकी चाबी उनकी राजमुद्रा में छुपी है। ये सिर्फ कोई शाही निशान नहीं था, नहीं, ये स्वराज्य का एक बहुत ही मजबूत वादा था। एक ऐसे राज्य का वादा जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, जो हर दिन बढ़ते चांद की तरह और ताकतवर बनेगा और जिसे पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा। उनका लिया हर फैसला, उनकी लड़ी हर जंग और उनका हर एक प्रशासनिक सुधार, सब कुछ सिर्फ एक ही ताकतवर सपने से जुड़ा था, हिंदवी स्वराज्य। और यही वो बुनियाद थी जिस पर उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य बनाया। तो सवाल ये है कि ये हिंदवी स्वराज आखिर था क्या? सच कहूं तो ये 17वीं सदी के भारत के लिए एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसका सीधा मतलब था लोगों का अपना राज। सोचिए, एक ऐसे दौर में जब सत्ता विदेशियों के हाथ में थी, तब ये अपनी संस्कृति और अपने लोगों की रक्षा के लिए एक आजाद, एक संप्रभु राज्य बनाने का एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। और इस बड़े सपने की शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में। अपनी मां जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी ने बचपन से ही सियासत और जंग के हुनर सीखे और यहीं से उनके अंदर आजादी की वो लौ जली जो फिर कभी नहीं बुझी। लेकिन देखिए, सिर्फ सपना देखना ही काफी नहीं होता। उसे हकीकत में बदलने के लिए उन्हें अपने समय की सबसे ताकतवर सल्तनतों का सामना करना था। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये लगभग नामुमकिन लगने वाला काम आखिर किया कैसे। ये टाइमलाइन शिवाजी के उस अविश्वसनीय सफर को दिखाती है। आप सोचिए, सिर्फ 20 सालों के अंदर एक छोटे किले पर कब्जा करने से लेकर बीजापुर के सबसे खतरनाक सेनापति अफजल खान को हराने और मुगल बादशाह औरंगजेब की कैद से आगरा से भाग निकलने तक का सफर, ये उनके कमाल के साहस और रणनीति का जीता जागता सबूत है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी सेना के साथ उन्होंने इतनी बड़ी और शक्तिशाली फौजों को आखिर हराया कैसे? इसका जवाब छुपा है उनकी एक बहुत ही अनोखी युद्ध नीति में। इसे कहते थे गनीमी कावा, यानी कि गुरिल्ला युद्ध। ये पारंपरिक लड़ाई के सारे नियम तोड़ देता था। इसमें सह्याद्री के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके दुश्मन पर बिजली की रफ्तार से हमला किया जाता था। उनकी सप्लाई लाइनों को काट दिया जाता था और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, मराठा सैनिक नजरों से ओझल हो जाते थे। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि ये रणनीति इतनी कामयाब क्यों थी। एक तरफ थी मुगल और बीजापुरी सेनाएं जो बहुत भारी और धीमी थीं, और दूसरी तरफ थी शिवाजी की सेना जो हल्की, तेज और जिनका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था। वो हमेशा वहां हमला करते थे जहां दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर होता था और फिर गायब हो जाते थे। यकीनन नहीं, शिवाजी की काबिलियत सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनता। उसे चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासन, एक अच्छी गवर्नेंस की जरूरत होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे शिवाजी ने एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर एक मजबूत और न्याय पर आधारित शासन की नींव रखी। शिवाजी के प्रशासन का जो दिल था, वो था उनका अष्टप्रधान मंडल। आप इसे आज की कैबिनेट सिस्टम जैसा समझ सकते हैं, जहां 8 मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिए गए थे, फाइनेंस से लेकर डिफेंस और विदेश नीति तक। इससे शासन बहुत ही कुशल बना और सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं रही, जिसमें पेशवा यानी प्रधानमंत्री का रोल सबसे अहम था। और हाँ, ये व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, इसके लक्ष्य एकदम साफ थे और अपने समय से काफी आगे थे। सत्ता को बांटना, किसानों और आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और प्रशासन में अनुशासन और पूरी तरह से पारदर्शिता लाना। इतने सालों के संघर्ष के बाद अब वो समय आ गया था जब इस नई संप्रभुता का जश्न मनाया जाए। शिवाजी के लिए ये ऐतिहासिक पल था, उनका राज्याभिषेक, जो स्वराज्य की सबसे ऊंची चोटी का प्रतीक था। और इस शानदार समारोह के लिए जो मंच चुना गया, वो था रायगढ़ का अजेय किला। ये सिर्फ एक किला नहीं था, नहीं, ये मराठा साम्राज्य की नई राजधानी और शिवाजी के संप्रभु राज्य का धड़कता हुआ दिल था।
सोचिए, समुद्र तल से 820 मीटर की ऊंचाई पर सह्याद्री की चोटियों के बीच बसा ये किला लगभग ऐसा था जिसे जीता ही नहीं जा सकता। इसकी मुश्किल चढ़ाई और मजबूत किलेबंदी ने इसे एक ऐसी राजधानी बनाया जिस पर दुश्मन की नजर पड़ना भी मुश्किल था। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का पूरे विधि विधान के साथ राज्याभिषेक हुआ, जिसने उन्हें आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु और स्वतंत्र शासक बना दिया। इसी दिन उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है एक संप्रभु सम्राट। ये मराठा साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना का ऐलान था। लेकिन शिवाजी की कहानी उनके जीवन के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। आखिर उनकी विरासत में ऐसा क्या है जो आज भी सदियों बाद हमें प्रेरणा देती है? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो संक्षिप्त में कहें, शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक साम्राज्य के संस्थापक थे, एक मिलिट्री इनोवेटर थे, एक काबिल प्रशासक थे और स्वशासन और प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी मिसाल थे। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे लाके खड़ा कर देता है, साहस, अच्छा शासन और अपने लोगों के प्रति समर्पण की। शिवाजी की 350 साल पुरानी ये विरासत आज की दुनिया को क्या सिखा